नमस्कार मेरे प्रिय साथियों मित्रों। ये साइंस का सिक्स क्लास हो गया साथियों, 7 क्लास है साथियों। आप लोगों आगामी एग्जाम एएलपी टेक्नीशियन जेई और ग्रुप डी एनटीपीसी इत्यादि के लिए अति महत्वपूर्ण है साथियों। साइंस के क्वेश्चन रहेंगे साथियों और उसमें आपके तीनों पोर्शंस रहेंगे साथियों, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से एंड बायोलॉजी से। 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है साथियों। आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा, अच्छे से टैकल करिएगा। उसके बाद आप लोगों को अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करिएगा। आइए देखते हैं साथियों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। SHM दर्शाने वाली प्रणाली में यह आवश्यक होना चाहिए, प्रत्यास्था एवं जड़त्व दोनों ही, प्रत्यास्था जड़त्व एवं बाबल दोनों, या केवल प्रत्यास्था या केवल जड़त्व। इस क्वेश्चन का आपको सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों प्रत्यास्था एवं जड़त्व दोनों, प्रत्यास्था एवं जड़त्व दोनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि पदार्थ के द्रव्यमान और वेग दोनों को उनके परिणाम से दुगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? दोगुनी, चौगुनी, 8 गुनी या 16 गुनी? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा साथियों आपका 8 गुनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8 गुनी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो पदार्थ कुछ दूरी पर रखे जाने पर एक दूसरे के प्रति गुरुत्वाकर्षण बल पर F महसूस करता है। यदि उसके बीच दूरी को पहली दूरी से दुगुना कर दिया जाए तो बल कितना हो जाएगा? ऑप्शन ए है 2F, हाफ 2F, 4F, 1/4F। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों 1/4F। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। वेग मापी यानी टैकोमीटर का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? गुरुत्वाकर्षण मापने के लिए किया जाता है, घूर्णन गति मापने के लिए, पृष्ठीय तनाव या परिक्षेपण गति? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा साथियों घूर्णन गति, घूर्णन गति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वैद्युत केतली के 220 वोल्ट पर 4 एएमपी धारा लेती है और 1 केजी पानी को 20 डिग्री सेल्सियस से उबालने में कितना समय लगेगा? उबलते हुए पानी का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? 5.4 मिनट, 6.3 मिनट, 12.8 मिनट या 12.3 मिनट? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 6.3 मिनट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आवेश ऑक्सीजन के 0.8 ग्राम मुक्त करता है, यदि आवेश चांदी के कितने ग्राम मुक्त करेगा? 108 ग्राम या 10.8 ग्राम, 0.8 ग्राम या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर हो जाएगा साथियों 10.8 ग्राम, 10.8 ग्राम। अगला क्वेश्चन है। टेप रिकॉर्डर ध्वनियों को किस रूप में रिकॉर्ड करता है? परिवर्ती प्रतिरोध के रूप में, ध्वनि तरंग के रूप में, वैद्युत ऊर्जा के रूप में या चुंबकीय ऊर्जा के रूप में? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ध्वनि तरंग के रूप में, ध्वनि तरंग के रूप में। इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। अदिश राशि कौन है? ऊर्जा, बलाघूर, संवेग या उपयुक्त में सभी? अदिश राशि हो जाएगा साथियों ऊर्जा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु को 30 मीटर से गिराने पर 30 सेकंड लगता है, यदि उसी वस्तु को 120 मीटर से गिराने से कितना समय लगेगा? 30 सेकंड लगेगा, 2T सेकंड लगेगा, 3T सेकंड लगेगा, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों 2T सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शरीर का वजन पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होता है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है, विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, मैदानों की तुलना में पहाड़ियों पर अधिक होता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ध्रुवों पर अधिकतम होता है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है। निम्नलिखित में से कौन एक उपधातु है? तांबा, जर्मेनियम, एल्युमिनियम या जस्ता? इसका सही आंसर हो जाएगा जर्मेनियम, ये उपधातु है। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन एक मिश्रण नहीं है? कौन एक मिश्रण नहीं है? ग्रेफाइट, कांच, पीतल या इस्पात? इसमें मिश्रण नहीं आपको बताना है। इसका सही आंसर है ग्रेफाइट मिश्रण नहीं है। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन यौगिक कौन सा है आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है? पारा, ओजोन, वायु या अमोनिया? इसमें यौगिक कौन है साथियों? अमोनिया। शुद्ध तत्व कौन सा है? कांच, सीमेंट, सोडियम या बालू? शुद्ध तत्व हो जाएगा इसमें साथियों सोडियम। क्या हो जाएगा? सोडियम। परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया था? अल्फ्रेड नोबेल, बोहर या तथा रदरफोर्ड या फैराडे तथा बोल्ट? फैराडे या बोल्ट किसने किया साथियों? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, बोहर तथा रदरफोर्ड ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सही निर्धारित करता है? सही परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित करता है, यह आपको बताना। पहला ऑप्शन है प्रोटॉन की संख्या, आयनों की संख्या, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या या न्यूक्लियनों की संख्या? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोटॉनों की संख्या। जल शोधन के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? सिरका, बेकिंग पाउडर, एलम या टार्टेरिक एसिड? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा एलम। क्या हो जाएगा? एलम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टेफ्लॉन खाना पकाने के उपकरणों में एक नॉन स्टिक कोटिंग में भी इस्तेमाल किया जाता है। तारों आदि में अपने इंसुलेशन विशेषता के कारण इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में इस्तेमाल किया जाता है। एक बहुलक यानी पॉलीमर होता है जिसमें कार्बन यानी डैश बॉन्डिंग शामिल होता है। क्लोराइड शामिल होता है, फ्लोराइड, ब्रोमाइड या आयोडाइड? इस क्वेश्चन सही आंसर हो जाएगा ब्रोमाइड। न्यूलैंड्स एंड मेंडलीफ और मेयर नामक वैज्ञानिकों ने डैश का आविष्कार किया था? धातु विज्ञान का, आवर्तसारी विषय वस्तु का, परमाणु संरचना का या तत्व की खोज की थी? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा साथियों आवर्तसारी विषय वस्तु।
अगर इसी के साथ ही आधुनिक आवर्तसारणी खोज पूछा जाए तो आप बताएंगे मोसले। कौन थे? मोसले ने खोजा। गली के पीले लाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? नियान का, नाइट्रोजन का, फास्फोरस का या सोडियम का? इसका सही आंसर हो जाएगा सोडियम का। किसका? सोडियम का। एगार एगार किससे तैयार किया जाता है? एगार किससे तैयार किया जाता है? कवक से, ब्रायोफाइट से, शैवाल से या शैवाक यानी लाइकेन से? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों शैवाल। अगला क्वेश्चन है, फ्लोरा किसका आवरण है? फुफ्फुस यानी फेफड़ा का, वृक्क, यकृत या हृदय? फ्लोरा किसका आवरण है? सही आंसर हो जाएगा फुफ्फुस या फेफड़ा। पौधे किस प्रक्रिया से प्रजनन करते हैं? परागण या संघनन, भोजन या वाष्परण? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा परागण होता है साथियों, परागण। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नर मच्छर अपना भोजन यहाँ से लेते हैं। नर मच्छर भोजन कहाँ से ग्रहण करते हैं साथियों? मनुष्य के रक्त से, अप्रवाही जल से, पादपों का रस से या पशुमल या अन्न मलबा से? नर मच्छर अपना भोजन कहाँ से लेते हैं? पादपों का रस से, पादपों का रस से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऐसी महिला जो दूसरों के बच्चा पैदा करने हेतु अपना गर्भाशय किराए पर देती है क्या कहलाती है? जैविक माता, सौतेली माता, सरोगेट मदर या फॉस्टर मदर या धात्री? इस क्वेश्चन सही आंसर हो जाए सरोगेट मदर। अगला क्वेश्चन है, वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन करता है? वृक्ष एवं वनस्पति की खेती का, बागवानी कला, पादप जीवन का विज्ञान, फसल उगाने की कला? वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन करता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों वृक्ष एवं वनस्पति की खेती, वृक्ष एवं वनस्पति की खेती। कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? टैक्सोनॉमी, फिजियोलॉजी, हिस्टोलॉजी या साइटोलॉजी? इसका सही आंसर हो जाएगा साइटोलॉजी। नाइट्रोजन यौगीकरण में निम्नांकित में से कौन सी फसल सहायक है? चावल, गेहूँ, फली या मकई? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा फली। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, चाय की पत्तियों के क्यूरिंग में किसका उपयोग किया जाता है? जीवाणु का, कवक का, विषाणु का या शैवाल का? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों जीवाणु का। चाय की पत्तियों का अभिसाधन अथवा क्यूरिंग है, क्यूरिंग माइकोकोकस या कंडीशंस नामक जीवाणु की प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। विषाणु में होता है प्रोटीन तथा लिपिड, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट या कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लिक एसिड? इस क्वेश्चन का सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाए न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। ये रहा साथियों आज के साइंस क्लास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न।